हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो अभी आपके बीए सेकंड सेमेस्टर में जो सामान्य हिंदी का पेपर लगा हुआ है, उस सामान्य हिंदी के पेपर के अभी आपको पता है कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उस एनईपी के तहत आपके कॉलेज से जो है वो 10 मार्क्स जाते हैं और 40 नंबर का आपका प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल में आता है। और उस 40 मार्क्स के अंदर आपको ध्यान देना है, इस 40 मार्क्स में जो अंक है, इस अंकों में पासिंग मार्क्स इसमें लाने अनिवार्य है, न कि टोटल जो 40 प्लस 10 मिलाकर 50 में से नहीं, बल्कि 40 में से आपको पासिंग मार्क्स लाने अनिवार्य है। अगर आप 40 में पासिंग मार्क्स लाके पास नहीं होते हैं तो चाहे आपके कॉलेज से 10 मार्क्स पूरे भेजे गए हैं और इसको जोड़कर फिर आपके 50 में से नंबर पासिंग आते हैं तो भी आपके एग्जाम हॉल में, अर्थात इस एग्जाम में क्या हो जाएगी, बैक लग जाएगी। इसलिए इसको ध्यान देकर और एग्जाम हॉल में जाए। और आप अब ये भी आपको पता होगा कि आपके जो ये पेपर है सामान्य हिंदी का, ये इसके अंदर टोटल कितनी 4 इकाइयाँ हैं। इस 4 इकाइयों को जो पेपर है, इस पेपर में 3 खंडों में बांट के आपका पेपर बनाया गया है। पेपर सेटर जो है वो 3 खंडों में आपका पेपर बनाएगा। एक खंड में तो होंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे खंड में होंगे व्याख्याएं और तीसरे खंड में होंगे बड़े प्रश्न। वो कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे पहली जो यूनिट, जो पहला खंड है, पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपकी यूनिट्स कौन कौन सी है। हम यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। आपकी पहली जो यूनिट है उसके अंदर तो 2 कहानियां लगी हुई हैं। एक प्रेमचंद की ईदगाह लगी हुई है, एक विजयदान देथा की उजाले की मुसाहिब। ये 2 तो कहानियां हैं। निबंध लगा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, और एक ये आज भी खड़े हैं तालाब लेख लगा हुआ है। ठीक है। सेकंड जो इकाई है, उस सेकंड इकाई के अंदर भी 4 रचनाएं लगी हुई है। एक व्यंग्य है हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। वहीं एक संस्मरण लगा हुआ है अमृतलाल नागर का शरत के साथ बिताया हुआ कुछ समय। इसके साथ ही महादेवी वर्मा का रेखाचित्र लगा हुआ है नीलू, और एक डायरी लगी हुई है राष्ट्रपति राधा कृष्णन से भेंट, जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। अब तीसरी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तीसरी यूनिट में हम देखते हैं पद्य है। ऊपर की 2 यूनिट जो है वो गद्य थी और 2 यूनिट है पद्य की, अर्थात आपकी व्याख्याएं भी जो आएगी 2 गद्यात्मक आएगी और 2 पद्यांश आएंगे। ठीक है। अब तीसरी यूनिट के अंदर कबीर के कुछ पद लगे हुए हैं, सूरदास के कुछ पद लगे हुए हैं, तुलसीदास के कुछ पद लगे हुए हैं और मीरा के कुछ पद लगे हुए हैं। इस प्रकार आपके 4 कवि भक्ति काल के लगे हैं तीसरी यूनिट में। और जो चौथी यूनिट है उसके अंदर आपके आधुनिक जो रचनाकार है वो रचनाकार लगे हुए हैं। उस रचनाकारों में नाम जो है वो क्या है, मैथिली शरण गुप्त और निराला के अलावा इसमें दिख नहीं रहा है, अज्ञे और नागार्जुन जो है वो आपके सिलेबस में लगे हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो 4 यूनिट्स हैं, इन 4 यूनिट्स को पेपर में कैसे दिया जाएगा। आपके सामने जब एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो आपके सामने जब पेपर होगा, उसमें पहला तो खंड होगा, उस खंड में 12 प्रश्न दिए होंगे, 1 लाइनर। ये 12 जो प्रश्न है, इस 12 प्रश्न को देखेंगे हम 6 अंकों में डिवाइड किया गया है। और ये 6 अंक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ये 6 अंक है, इसके अंदर 12 जो प्रश्न है, हर प्रश्न कितने नंबर का है, आधे नंबर का है। तो 12 प्रश्न कितने हो गए, 6 अंक के। तो 1 लाइनर प्रश्न आएंगे आपके 12। फिर आपके आता है दूसरा खंड। दूसरे खंड में आप क्या देखते हैं, आपके एक प्रश्न नंबर में 12 प्रश्न आ गए। फिर दूसरे प्रश्न में व्याख्या आएगी, किससे, पहली यूनिट से। फिर तीसरे प्रश्न में आएगी सेकंड इकाई से व्याख्या, चौथे प्रश्न में आएगी थर्ड इकाई से व्याख्या, और 5वें प्रश्न में आएगी फोर्थ इकाई से व्याख्या। इस प्रकार दोनों पद्य की व्याख्याएं और दोनों गद्य की व्याख्याएं, आपके 4 टोटल व्याख्याएं आएगी। 2 अथवा में आएगी, जैसे ही पहली इकाई है। ठीक है। इस पहली इकाई में 4 रचनाएं हैं। इन 4 रचनाओं के अंदर से 2 व्याख्या आएगी। कोई भी 2 रचनाओं से आपकी 2 व्याख्या पूछी जाएगी, उसमें से अथवा में होगा वो, उसमें से आपको 1 व्याख्या करनी है। ऐसे प्रत्येक, जैसे दूसरे प्रश्न में 2 व्याख्या, तीसरे प्रश्न में 2 व्याख्या, चौथे प्रश्न में 2 व्याख्या और 5वें प्रश्न में 2 व्याख्या, और प्रत्येक इकाई से 1-1 व्याख्या जो है आपको करनी है। इस प्रकार हम देखेंगे कि एक व्याख्या आपके कितने मार्क्स की होगी, 3.5 मार्क्स की होगी। तो 3.5 जो नंबर होंगे, इस 3.5 को हम जब देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4 व्याख्याओं में, तो इस 4 व्याख्याओं में हम देखते हैं टोटल 14 अंक आपके व्याख्याओं से बनते हैं। फिर हम देखते हैं लास्ट जो इकाई है, उस लास्ट खंड के अंदर आपके निबंधात्मक 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका आएगा 5वें के बाद में 6ठा,
इस छठे प्रश्न में हम देखते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न होगा, और जैसे मैंने क्या बोला कि आपकी 4 इकाइयाँ हैं, तो इसमें भी प्रश्न कितने हैं? 4। तो ये 4 इकाइयों में से ही इन चारों में प्रश्न आएंगे। जैसे 6 प्रश्न संख्या है, तो 6 में इकाई नंबर 1 जो है इसकी 4 रचनाओं से 2 प्रश्न अथवा में आएंगे, बड़े प्रश्न। ऐसे ही इकाई 2 से 7वें प्रश्न में 2 प्रश्न आएंगे, इकाई 3 से 8वें प्रश्न में 2 प्रश्न आएंगे, और इकाई 4 से 9वें प्रश्न में 2 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार अथवा में प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो कितने अंक का होगा? 5 अंक का होगा। इस प्रकार चारों प्रश्न 5-5 अंक के, अर्थात कितने हो गए? 40 अंक के हो गए। तो ऐसे करके आपका पूरा पेपर जो है वो कितने मार्क्स का हो गया? 40 मार्क्स का हो गया। और आपको इस तरीके से आपके पेपर का माइंडसेट बना के फिर ही एग्जाम में जाना है, इसलिए आप उसी तरीके से अपनी सही दिशा में अपनी तैयारी करें और पेपर पैटर्न को जान के और सिलेबस का अध्ययन करते हुए ही रचनाएं पढ़ें और अपने एग्जाम हॉल में जाएं। वहां जाके आपको ये नहीं लगेगा कि अब कौन से प्रश्न कितने आएंगे, कितने मार्क्स का होगा। आपको पहले से ही इन चीज़ों का ज्ञान होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा और आप अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर पाएंगे। और आपको जैसे पता है कि इस बार सामान्य हिंदी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें सामान्य हिंदी विषय को भी सिर्फ पास नहीं करना है, क्योंकि ये आपके मेन मार्कशीट में नंबर जुड़ेंगे, तो आप इससे अपने मार्कशीट के स्तर को और अच्छे से बना सकते हैं। तो अपनी मेहनत सही दिशा में कीजिए। धन्यवाद।